दुर्गम रास्तों में भी लेके गए, वहां पे इसने पता है कितना दिखाया, 16.7, मतलब कुछ नहीं गिर रहा भाई, सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट ही कम हो रहे हैं। दुर्गम रास्तों में जब मैं इसको चला रहा था, जहाँ पे की चढ़ाई थी, पत्थर थे, छोटे मोटे कच्चे रास्ते थे, सनरूफ भी मिल जाता भाई, मून रूफ मिल जाती है। अब देखिए इतनी बातें करते करते ये आ गई है अपनी बैटरी पे, और ये जो बैटरी है ना, अब ये बैटरी पे चल रही है। अभी अब इंजन स्टार्ट नहीं है। अब अगर देखोगे कार में तो इंजन स्टार्ट नहीं है। देखो मैं रोकता हूँ एक बारी। आजकल के टाइम में जब पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, यहाँ तक कि सीएनजी के रेट भी बढ़ रहे हैं, वहां पे ऐसी गाड़ी बना देना जो 28-28 किलोमीटर की माइलेज दे रही है, और आप लोग बोर हो जाएंगे जब आप इसका एक बारी फुल टैंक कराएंगे और इसको चलाएंगे, और वो फ्यूल की जो गेज होता है ना, वो डाउन ही नहीं होगा। लेकिन मैं ना बोर हो गया इस कार को चलाते चलाते, क्योंकि अगर आप देखेंगे, इधर दिखाओ, अगर आप देखेंगे तो कार चल चुकी है भाई साहब 300 किलोमीटर। ये 302 किलोमीटर चल चुकी है, और पेट्रोल की जो रीडिंग है वो सिर्फ 3 डंडे गिरे हैं इसके। ये कार ट्रैफिक में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ट्रैफिक में आपको रुक रुक के जाना ना, तो आपकी बैटरी जो है वो एक्चुअल कंज्यूम होती है, जो कार की जो बैटरीज है। अभी मैंने इसको एप्पल कार प्ले से कनेक्ट किया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है इसकी बैटरी। देखो अभी ये बैटरी पे आ गई है कार। ये इसके अंदर अमेजिंग चीज़ है, अभी ये बैटरी पे चल रही है, मेरा कोई पेट्रोल खर्च नहीं कर रहा है, इंजन ऑफ है। अभी मैं चलूंगा तो ये बैटरी पे ही चलेगी। ये देखिए बैटरी से पावर जा रही है मोटर में, और कितनी अमेजिंग सी चीज है यार, ये बैटरी से पावर जा रही है मोटर में। अभी जैसी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा ना, देखो अभी 9 की स्पीड पे हूँ, 10 की स्पीड पे हूँ, अभी मैं बैटरी पे हूँ, इंजन स्टार्ट नहीं है। देखो जैसी स्पीड बढ़ाई थोड़ी सी, तो इंजन जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इंजन है। अब इंजन फिर से हमारा जो है बंद हो गया है, ठीक है। अब ये बैटरी पे ही चलती रहेगी। ये सेल्फ चार्जिंग कार है, इसको ना तो चार्ज करने की जरूरत ना कुछ, ये बैटरी अपनी कंज्यूम कर रही है। बैटरी पे जो कार है, अभी आपको पता चल रहा होगा कि ये बैटरी से पावर जा रही है मोटर की तरफ। अब मैं यहाँ पे ब्रेक मार दूंगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इंजन तो स्टार्ट है ही नहीं। इस वजह से इसका जो फ्यूल है यहाँ पे, ये जो मीटर है इसका फ्यूल गेज, ये डाउन ही नहीं होता यार। फुल टैंक करवाया था इसका जब ये कार मैंने ली थी, और ये जो इसकी आप देख रहे हो ट्रिप मीटर 1 एंड ये ए एंड बी, ये मैंने 0 कर दिए थे, और पेट्रोल भी नहीं भरवाया अभी तक। इतने ट्रैफिक में भी आप एसी वेसी चला के फुल टू ऐश करते हुए ये दिखाओ कि बैटरी पे ही चल रही है अभी भी गाड़ी। इसने अभी तक इंजन स्टार्ट ही नहीं किया है, ये बैटरी पे चला रहा हूँ मैं। यही एक खासियत है ऐसे वाली जो कार्स है ना, फुल हाइब्रिड जो कार्स होती है, उनमें यही खासियत होती है कि आपको इंजन के शोर शराबे की जरूरत नहीं। देखो अभी मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोड पे चल रहा हूँ, बिल्कुल शांत। एसी भी चल रहा है, और एसी इसका ऐसा है चिल्ड मार रहा है, चाहे वो बैटरी पे चल रहा हो चाहे वो उस पे चल रहा हो। देखो अभी तक इसने इंजन स्टार्ट नहीं किया है। जैसी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं 30-35 की स्पीड के बाद, ये 40 की स्पीड के बाद में, ये जो कार है अपने इंजन मोड पे आ जाएगी। देखना आ गई ना इंजन मोड पे। 300 किलोमीटर चलाई है, सिर्फ 3 डंडे गिरे हैं। पता है 100 किलोमीटर पे तो पहला एक डंडा भी नहीं गिरा इसका। तो मुझे लगा यार इसके फ्यूल गेज के अंदर ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन और चलाया गया, फिर और चलाया गया, क्योंकि 3 दिन हो गए इसको चलाते हुए आज मेरे को। तीनों दिनों में मैंने बस यही चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि भाई ये ईवी मोड पे और इंजन मोड पे कितनी कितनी देर चलती है। यार ये जो कार है ना, इसको बोलते हैं टोयोटा हाई राइडर। हमारे पास है वी वेरिएंट, इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये। कुछ भी बताने से पहले ये देखो इसका जो रोड प्रेजेंस है, ब्लू कलर में ये जो कार लग रही है ना यार, इसने तो बातचीत बना ली है। एक तो शार्प डिजाइन है, खूबसूरत सी है, ऐसी लग रही है जैसे कि एक एसयूवी है, अगर इसको कोई बड़ी एसयूवी के सामने ना खड़ा हुआ देखे तो। और पीछे से ये जो लाइट्स हैं इसकी, ये काफ़ी शार्प है। हाँ चलो ठीक है कि ये टोयोटा की बैजिंग के साथ में आती है, और जो ग्रैंड विटारा है वो मारुति की बैजिंग के साथ में आती है। लेकिन इसमें ना प्यारी सी कुछ चीज़ें जो कि दोनों गाड़ियों में है, बस ये टोयोटा के नाम से बिकती है और वो मारुति के नाम से। ये देखेंगे अगर, तो मैं ये पावर बटन ऑन करता हूँ, अभी देखिए कार ऑन है, टोयोटा आ गया यहाँ पे, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, देख रहे हैं? क्या तो कमाल की चीज़ है। चलो डोर क्लोज किया जाए। कार रेडी है चलने के लिए, रेडी है चलने के लिए। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए। अब मैं इसको ड्राइव पे डालता हूँ, और ड्राइव पे डाल के जब मैं इसको चलाऊंगा तो अभी ये दिखा रहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक बैटरी सेल है। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, देखो जैसे ही इसका बैटरी सेल चार्ज हो जाएगा, ये मुझे बोल देगा कि अब भाई तू इंजन मत स्टार्ट कर, अब हम देख लेंगे। अभी मैं इको मोड पे चला रहा हूँ। जो मैंने आपको माइलेज बताई है वो इस इको मोड की माइलेज है, जो यहाँ पे आपको इको मोड दिख रहा है। और अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चला दें तो उससे थोड़ी सी माइलेज कम तो होगी, लेकिन उससे कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा ना चला के आपको दिखाता हूँ।
कि ये जो है बैटरी कितनी कमाल की चीज़ बनाई है यार। क्या तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बनाई है इन्होंने, फुल हाइब्रिड, मज़ा आ गया। पुरानी कैमरी वगैरह में भी ये होती हैं, आजकल की और गाड़ियों में भी है, लेकिन जिस प्राइस रेंज की ये कार आ रही है उसके अंदर आपको एक छोटा सा स्टांस, अच्छा सा क्यूट सा स्टांस मिल जाता है, और ये इतना बड़ा सनरूफ भी मिल जाता है भाई, मून रूफ मिल जाती है। अब देखिए इतनी बातें करते करते ये आ गई है अपनी बैटरी पे, और ये जो बैटरी है ना, अब ये बैटरी पे चल रही है। अभी अब इंजन स्टार्ट नहीं है। अब अगर देखोगे कार में तो इंजन स्टार्ट नहीं है। देखो मैं रोकता हूँ एक बारी, ये देखिए शांत, इंजन स्टार्ट नहीं है ना, इंजन का कोई साउंड नहीं है। देखो कोई भी साउंड नहीं है, नो साउंड, इंजन स्टार्ट नहीं होता इसमें। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अब ये बैटरी पे है, जब तक ये बैटरी चार्ज होगी तब तक मैं चला सकता हूँ। ये देखो मैं अभी ईवी मोड पे हूँ, ये ईवी मोड है इसमें, ये वाला। मैं इसको प्रेस करूँगा, मैं अभी ईवी मोड पे आ गया हूँ। यहाँ पे आ गया है ईवी मोड, अगर देख पा रहे हो तो ये रहा। ये इलेक्ट्रिक भी है, पेट्रोल से चलती है, सेल्फ चार्जिंग करती है, अपने आप को खुद चार्ज कर लेगी। अब ये बैटरी पे चलने लगी। अब इसको पेट्रोल की, इंजन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, अब देखो तब इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तब इंजन, क्योंकि 40 तक तो ये 35-40 तक तो ये चलेगी भैया बैटरी पे। देखो अब दोबारा से बैटरी पे आ गई। तो मतलब इतनी अमेजिंग चीज़ है ना कि यार मज़ेदारी वाली चीज़ है। फ्यूचर यही है, क्योंकि अगर हम डीजल लेते हैं तो यार देखो 10 साल की रिस्ट्रिक्शन, और उसके अंदर वो एड ब्लू का पंगा, फिर फिल्टर चोक होना। पेट्रोल लेते हैं उसके अंदर भी चलो ठीक है, पेट्रोल महंगा ही तो है ना, लेकिन माइलेज मिल जाती है आपको थोड़ी सी, और थोड़ी सी मेंटेनेंस कम होती है। लेकिन अगर हम ये वाला हाइब्रिड लेते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि गाइस इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, इसमें बैटरी है। अगर कभी आपका इंजन खराब होता है तो बैटरी तो है ही, मतलब मोटर्स तो है ही उसमें। मैं तो कह रहा हूँ ये थोड़े टाइम बाद ना, जैसे अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आती है आपको इंजन नहीं रखना, और अगर इन फ्यूचर ईवी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसी गाड़ी को साथ ना किट आनी शुरू हो जाएगी कि भैया आप ये इंजन हटा दो, यहीं पे सारा बैटरी पैक हो जाएगा, या फिर एक और मोटर लग जाएगी जो कि हाई स्पीड होगी। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, ये आती है ड्राइव मोड के साथ। ये रहा इसका ड्राइव मोड। यहाँ पे ड्राइव मोड्स हैं, यहाँ पे देखो ये जो है इको मोड पे लगा हुआ है, अभी ये नॉर्मल पे हो गया है, और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये पावर मोड पे हो गया है। ये चीज़ पावर मोड पे आ गई है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर ये ईवी मोड। जैसे ही मैं ईवी कर दूंगा, ईवी मोड अभी अनअवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि मैंने सारी बैटरीज इसकी खत्म कर दी हैं। तो अब जैसी बैटरी चार्ज हो जाएंगी ये अपनी ईवी मोड पे आ जाएगी। अभी भी वैसे ईवी मोड पे थी, अब इंजन स्टार्ट हुआ है क्योंकि उसने दिखाया कि बैटरी का एक सी सेल बचा हुआ है। ये देखिए, ठीक है, कितनी अमेजिंग चीज़ है। अब इसमें आपको गियर शिफ्टर में ना ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहला है हमारा पार्क, ये है रिवर्स, रिवर्स में यहाँ पे आर आ जाता है। फिर मैं पीछे करता हूँ तो न्यूट्रल, न्यूट्रल में यहाँ पे एन लिखा हुआ आ गया। अब ये बी क्या है भाई, ये जो बी है ये क्या चीज़ है, बी पता है क्या है? बी से दो काम हो रहे हैं इसमें। पहली बात तो रीजनरेशन हाई पहुंच जाता है, इंजन ब्रेकिंग मिल जाती है आपको। बट ये बी वहाँ पे आपको फायदा देगा जहाँ पे आप ना कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। अब जैसे कहीं पे पहाड़ों पे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई हम चढ़ते भी हैं उतरते भी हैं, या तो पहले चढ़ जाते हैं पूरा और फिर हमें उतरना पड़ता है। वहाँ पे आप ये वाला मोड लगाओ, बी लगाओ, ये बी आपको बचा सकता है क्योंकि ये रीजन बहुत ज़्यादा देगा। जबकि इंजन से भी हो रहा है, ब्रेकिंग से भी हो रहा है, हर एक चीज से हो रहा है। रीजन बेसिकली तब होता है जब मोटर्स जो भी इस कार को चला रही हैं, जब उनको पता चलता है कि आप रोकने वाले हैं या फिर ड्रैग ज्यादा मिल रहा है उनको, वो चल ज्यादा रही है, तब वो अपने आप को जनरेटर के अंदर कन्वर्ट कर लेती हैं। तो रीजन अगर अच्छा होगा तो आपको रेंज ज्यादा अच्छी मिल जाएगी, आपकी बैटरीज जल्दी और ज्यादा चार्ज हो जाएंगी। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये कार इतनी ज्यादा माइलेज कैसे दे रही है, क्योंकि हमारे को ये कंसोल में दिखा रही थी कि मिनिमम 17 किलोमीटर्स का ये माइलेज तो मिल ही रहा है। जब मैं बहुत गंदे ट्रैफिक में हूँ, जब ये बैटरी पे है, इंजन स्टार्ट हो रहा है बैटरी पे, और आपको पता नहीं चलता, बहुत सीमलेस होता है। फिर ना हम इसको दुर्गम रास्तों में भी लेके गए, वहां पे इसने पता है कितना दिखाया, 16.7, मतलब कुछ नहीं गिर रहा भाई, सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट ही कम हो रहे हैं। दुर्गम रास्तों में जब मैं इसको चला रहा था, जहाँ पे की चढ़ाई थी, पत्थर थे, छोटे मोटे कच्चे रास्ते थे, तो वहां पे भी इसने मुझे 16.7 का माइलेज दिखाया, जबकि वो रास्ते बहुत ज्यादा गंदे थे और मेन रोड नहीं थी, बहुत अंदर के रास्तों से हम इसमें घूम रहे थे। लेकिन एक चीज का आपको बताता हूँ, जैसे ही हाईवे पे निकलते थे ना, 24, 25, 26, दिल ही खुश कर दिया इस कार ने। तो यार इस कार का जो स्टांस है रोड पे, जिस तरीके से ये मस्कुलर, थोड़ी छोटी है जरूर, फुल साइज एसयूवी तो है नहीं, ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है, ये एक मिड लेवल की एसयूवी कार है। और हेडलाइट्स एक बार जरा ये चीज देख लें तो यार ये जो डीआरएल है ना, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं।
जब ये ऑन हो रहे होते हैं। फिर इसकी जो हेडलाइट है फुल टू प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है इसमें, जो कि जब मैं रात को ड्राइव कर रहा था मुझे प्रॉपर विजिबिलिटी दे रहे थे। हाँ, थोड़े से बहुत तेज़ ब्राइट अगर आपको चाहिए लाइट तो बहुत तेज़ ब्राइट नहीं है, लेकिन कंपनी ने ऐसी लाइट दी है कि आप इसकी सेटिंग अगर सबसे ऊपर भी कर देना, जो 5th नंबर की सेटिंग होती है, तब भी ये लाइट बहुत ऊपर नहीं जाती है, नीचे रहती है, तो आपको ना अच्छी विजिबिलिटी मिलती है अपने आसपास। लेकिन बहुत तेज़ हाई स्पीड पे हो गए, जैसे आप अगर मान लो 100 ऊपर चल रहे हो, 130 140 पे अगर आप किसी हाईवे पे चल रहे हो रात को, वहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसके अंदर लगेगी कि इंप्रूवमेंट हो सकती थी। यहाँ तक कि कल रात को हम लोग बी प्राक के शो में भी गए थे, पीछे बैठे थे 2 लोग और उनको पीछे 2 लोगों को बैठने के बाद काफ़ी ठीक और कंफर्टेबल सा फील हुआ। इनफैक्ट कि उनके छोटे जो बैग्स थे वो आगे थे, और अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊं तो पीछे भी हमने इसमें छोटे से बैग रख लिए थे। मतलब जगह जो है आपको थोड़ी सी कम मिलती है, क्योंकि इसके नीचे ये जो पोर्शन देख रहे हो इसके अंदर बैटरीज हैं। अब अगर इसको निकाल दिया जाए तो आपको कुछ इतना सा पोर्शन मिलेगा। ये जो पोर्शन है इसके नीचे यहाँ पे ये जो है ये बैटरी आ जाती है इसकी, जो इसकी फुल हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर आपको बैटरी मिलेगी वो है ये। अब बातों ही बातों में मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि इसमें भी ना काफी सारे पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। बहुत मजा भी आ रहा है इसको चलाने में, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। देखो, जैसे मैं कार चला रहा हूँ, हल्का सा अगर कोई पैच आता है, गड्ढा आता है, तो सस्पेंशन में से हल्की सी आवाज़ है। वो पता नहीं किस वजह से, लेकिन है, क्या हो सकता है ये टेस्टिंग कार हो इस वजह से होगी। लेकिन जो इसकी जो बॉडी है यहाँ से, ये जो बॉडी है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एक ना आवाज़ है अजीब सी। जैसे देखो ये वाली तो फिनिशिंग ठीक है, लेकिन जब ये उसमें जा रही है ना हल्के से गड्ढों में, तो इसमें एक आवाज़ है ऐसी कर 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 छर 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 खर कर 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 छर 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 छर। वो म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा अगर आप रफ ड्राइव करते हैं तो। बट मैं इसको थोड़ा संभाल के चला रहा था, बट मुझे फिर भी आ रही थी। तो जी ये एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए कि ये जो कार है ये कितनी कैपेबल है, कितनी अच्छी माइलेज है इसकी, और हमारे साथ में कैसा एक्सपीरियंस हुआ। जिस हिसाब से इसके अंदर फीचर्स है ना वो तो माइंड ब्लोइंग है। फीचर के ऊपर कभी और बनाएंगे, बट इसके अंदर कोई वैसा फीचर नहीं कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन हाँ आपको कार चलाने के लिए जितने फीचर्स चाहिए होते हैं वो सारे इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।